मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। हाँ, आपको कुछ पूछना है शशि जी? नंदीश्वर द्वीप की रचना के वर्णन हमने लास्ट क्लास में देखा था। नंदीश्वर द्वीप कहाँ स्थित है और क्या क्या वहाँ रचनाएं हैं, वो सारी बातें हमने पिछले क्लास में देखी थी। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है और 8वें द्वीप का विस्तार कितना है? 163 करोड़ और 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिशी में लहा। 163 करोड़ 84 लाख योजन एक साइड का विस्तार उसमें नंदीश्वर द्वीप का है और वो चारों तरफ गोलाकार है। और नंदीश्वर द्वीप को घेरे हुए नंदीश्वर समुद्र उसके चारों तरफ है। 8वां द्वीप और 8वां समुद्र। नंदीश्वर द्वीप में क्या विशेषताएं हैं कि सबसे पहली बात तो ये ढाई द्वीप के बाहर के जितने भी अब द्वीप हैं और समुद्र हैं वो सब जघन्य भोग भूमियां हैं। जघन्य भोग भूमियां अर्थात वहाँ तीसरे काल, अपना अवसर्पणी का जो तीसरा काल है वहाँ की जैसी परिस्थितियां रहती है, उतनी आयु, उतने दिनों में भोजन करना, सम्यक प्राप्ति की योग्यता, हाइट, वो सारी बातें उसके अनुसार वहाँ रहती है। हमेशा ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी रहती है, तीसरे काल जैसी, जघन्य भोगभूमि की जैसी। और वहाँ रहते कौन है कि तिर्यंच गति के जीव, पंचेंद्रिय तिर्यंच वहाँ रहते हैं। एक इंद्रिय तो है ही सब जगह, इसके अलावा पंचेंद्रिय तिर्यंच रहते हैं और भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान जगह जगह हैं। वहां नंदीश्वर द्वीप में क्या विशेषता है कि नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय, अकृत्रिम जिनालय। और ये जो देखिए अकृत्रिम जिनालय भी अलग अलग साइज के होते हैं। अभी हम सब वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अकृत्रिम जिनालयों की रचना वगैरह। अलग अलग साइज के अकृत्रिम जिनालय होते हैं। एक सबसे बड़े, उत्कृष्ट, फिर मध्यम, जघन्य, लघु, इस तरह से 5 प्रकार के अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो सबसे बड़े साइज वाले, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, पर्वत इतने बड़े बड़े हैं, उन पे जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो भी सब उत्कृष्ट साइज वाले, यानी सबसे बड़े साइज वाले अकृत्रिम जिनालय वहां पर होते हैं। और एक एक अकृत्रिम जिनालय में जितने भी हमने अकृत्रिम जिनालय देखे हैं, जम्बू द्वीप के 78 जो देखे हैं, जो काउंटिंग वाले अपन देख रहे हैं, हर एक अकृत्रिम जिनालय में, एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं। एक जिनालय में 108 प्रतिमा, दूसरे जिनालय में फिर 108 प्रतिमाएं, तीसरे जिनालय में फिर 108 प्रतिमाएं। और 108 प्रतिमाएं ऐसी नहीं जैसे इकट्ठी एक वेदी में विराजमान कर दी अपने जैसे होती हैं, ऐसा नहीं। हर एक प्रतिमा के लिए एक अलग गर्भगृह, गर्भगृह समझते हैं, मतलब अलग से एक मंदिर जैसा, जैसे पुराने मंदिरों में नहीं होता था गर्भगृह, अलग अलग से, क्या बोलते हैं अब आप सब, गर्भगृह ही बोलते हैं उसको, वो उस तरह से पूरा। तो ऐसे 108 गर्भगृह होते हैं और 108 प्रतिमाएं। पद्मासन,
और रत्नमयी प्रतिमाएं वहां विराजमान होती हैं। अकृत्रिम है, अनादि से हैं, किसी ने बनाया नहीं है, और किसी ने बनाया नहीं है तो कोई उसका नाश करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ जो नंदीश्वर द्वीप है, 8वां द्वीप, उसके बीच में तो असंख्या द्वीप समुद्र हैं। तो बीच में असंख्या द्वीप समुद्र हैं तो उसकी 4 दिशाएं, क्योंकि वो चूड़ी के आकार के हैं। जितने भी द्वीप समुद्र हैं जम्बू द्वीप के बाद वाले, वो सब चूड़ी के आकार के हैं। तो चूड़ी के आकार का होने से वो 4 दिशाएं उसमें हैं, और हर दिशा में, एक एक दिशा में 13 जिनाले हैं। 13 जिनाले किस प्रकार से हैं, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? हाँ, अनीता जी बोलिए। दीदी, अंजनगिरी का तो एक हो गया, उसके पास में दधीमुख है बावड़ी के अंदर, दधीमुख में 4, दधीमुख पर्वतीय भाग जो 2-2 कोने पे है, तो वो मतलब हो गए 8। हाँ, उनके नाम क्या है? उसका 1 मिनट बता रही हूँ। 1 मिनट, किसका नाम पूछ रहे हैं? बाहर वाले जो कोनों पर हैं। हाँ, रतिकर। बढ़िया, ठीक है। हाँ, और कोई बताएंगे? ईशा, आप नहीं बताओगे? मोनिका भाभी? भाभी, वो अंजनगिरी जो पर्वत है बीच में, उसमें एक, उसके चारों तरफ जो दधीमुख पर्वत हैं उनमें 4, हर उसमें 4, और फिर उसके बाहर जो रतिकर पर्वत है, दधीमुख के बाहर जो रतिकर पर्वत है, उनके कोनों में, आउटसाइड में 2-2 करके उसके दिशाओं में है, मतलब 4 रतिकर के कोनों में। हाँ, ऐसे समझाएंगे? हाँ, तो कितने हुए रतिकर? कितने हुए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। रतिकर कितने हुए? रतिकर पर्वत, रतिकर तो 4 रतिकर है ना? रतिकर 4 हैं एक दिशा में। नहीं, एक 4 ही है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मधु जी बोलिए। अंजनगिरी के तो एक दिशा में एक है। हाँ, और लाल रतिकर 32 है, तो मतलब 8 है एक दिशा में, और दधीमुख पर्वत 4 है एक दिशा में, तो 13 हो गए। ठीक है, ठीक है। ये जो बता रहे हैं आप लोग, उनके अलावा किसी को बोलना है तो फिर बोलिए, कुछ और बताना है तो। वीना भाभी बोलिए। इसमें एक दिशा में तो एक अंजनगिरी पर्वत है, 8 रतिकर पर्वत है, और 4 दधीमुख है, और ये तो 13 हो गए, और 4 बावड़ियां हैं, और 16 वन है। बावड़ियां कहाँ हैं? चारों तरफ है ना 4 बावड़ियां। चलिए, ठीक है। तो फिर इस तरह से चारों दिशाओं में 52 तो पर्वत हो गए, 16 बावड़ियां हो गई, और 64 वन हो गए। ठीक है, देखिए, एक दिशा में सबसे पहले बीच में है एक पर्वत अंजनगिरी। फिर उस अंजनगिरी के चारों तरफ, यानी चारों दिशाओं में बावड़ियां हैं, और उन बावड़ियों के बीच में एक एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है दधीमुख। अंजनगिरी पर्वत का नाम अंजनगिरी क्यों है? क्योंकि वो अंजन यानी काजल के समान काले हैं, इसलिए उनका नाम अंजनगिरी है। और जो दधीमुख पर्वत है वो दही के समान सफेद हैं। दधी यानी दही, तो दही के समान सफेद है, इसलिए उन पर्वतों का नाम है दधीमुख। तो बीच में अंजनगिरी है, 4 दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं, और बावड़ियों के बीच में एक एक जो पर्वत है उनका नाम है दधीमुख। तो 4 हो गए दधीमुख। अब ये जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ियों के कोने, बावड़ियां हैं चौकोर, तो 2 कोने हो गए, यानी चौकोर है तो 4 कोने हैं टोटल, लेकिन जो आउटसाइड वाले 2 कोने हैं, उन आउटसाइड वाले 2 कोनों पर 2-2 पर्वत,
तो एक बावड़ी के दो कोनों पर दो पर्वत, फिर दूसरी बावड़ी के, तीसरी बावड़ी के, चौथी बावड़ी के, यानी 4 बावड़ियों के साथ में, एक बावड़ी के साथ 2 पर्वत, तो 4 बावड़ियों के साथ में 8 रतिकर पर्वत। और रतिकर पर्वत लाल रंग के हैं, इसलिए उनका नाम रतिकर है। इस तरह से एक दिशा में 13 पर्वत, और इनकी ऊंचाई वगैरह भी हमने देखी थी। अंजनगिरी कितने ऊंचे हैं, बोलिए अंकल? 84,000 योजन। हाँ, 84,000 योजन ही ऊंचे और 84,000 योजन ही चौड़े, गोलाकार हैं, ढोलक के समान, ढोलक नहीं, ढोल के समान गोल, ऊपर से नीचे तक एक से गोलाकार ये पर्वत हैं। तो अंजनगिरी है 84,000 योजन ऊंचे। और दधिमुख, अंकल बोलिए? दधिमुख है, दधिमुख 10,000। दधिमुख पर्वत 10,000 योजन ही ऊंचे और 10,000 योजन ही चौड़े। और रतिकर पर्वत 1,000। रतिकर पर्वत 1,000 योजन ऊंचे और 1,000 योजन चौड़े। ये पर्वत हैं। इन पर्वतों पर एक एक पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, एक अंजनगिरी, एक दधिमुख पर एक अंजनगिरी से संबंधित है। पूरा वाक्य ऐसे होता है, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसा बोल देते हैं। इस तरह से रचना हमने देखी थी। आज हम ये जो जयमाला है, मैंने PDF भी शेयर की थी उसमें, अभी यहाँ पे भी आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इस जयमाला के आधार से हम थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। देखिए, नंदीश्वर द्वीप की पूजन है, ज्ञानत राय जी द्वारा रचित है, काफी फेमस है। इसकी केवल जयमाला हम देख रहे हैं। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजे इह ठाई। कार्तिक, फागुन और आषाढ़, साढ़ यानी आषाढ़, ये 3 महीनों के नाम है। अभी चल रहा है कार्तिक का महीना, कल से शुरू हुआ है। तो एक कार्तिक, फिर एक फाल्गुन जो होली वाला टाइम आता है, और एक आषाढ़ जुलाई के में जो महीना आता है। इनके अंत के 8 दिन, ये जो महीना है, इन महीनों के लास्ट के 8 दिन नंदीश्वर सुर जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में सुर यानी देव जाते हैं। हम पूजे यह ठाई, हम यहीं, ठाई यानी यहीं रहकर, इसी स्थान पर हम उनकी पूजन करते हैं। हम यहीं क्यों कर रहे हैं पूजन? हम क्यों नहीं वहां जाके कर रहे हैं? क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं, 2.5 द्वीप के आगे मनुष्यों का गमन है नहीं, इसलिए हम यहीं से पूजन करते हैं। ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं, अष्टानिका और दशलक्षण। अष्टानिका और दशलक्षण शाश्वत पर्व है। और अष्टानिका का विशेष ये महत्व है कि ये अष्टानिका के 8 दिन, कार्तिक के, फाल्गुन के और आषाढ़ के महीनों के जो अंत के 8 दिन हैं, यानी इनके शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर और पूर्णिमा तक, ये 8 दिन होते हैं। इन 8 दिनों में जो देवता लोग हैं, चारों निकाय के देव, चारों निकाय के मतलब देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो इन चारों प्रकार के देव ये नंदीश्वर द्वीप में जाकर, देवों के ग्रुप, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, असंख्यात देव, ऐसे ग्रुप के ग्रुप वहां नंदीश्वर द्वीप जाकर और विशेष पूजन, जैसे हम लोग अपने यहाँ आयोजन करते हैं सिद्ध चक्र विधान का, कभी इंद्रधनुष विधान का, कभी किसी और जो भी विधानों के आयोजन जैसे हम करते हैं, वैसे ही वहां पर वो जाकर और पूरे 8 दिन नॉन स्टॉप भगवान की पूजन भक्ति उन अकृत्रिम जिनालयों में करते हैं, नॉन स्टॉप। क्योंकि देवों को तो सोने होने का काम है नहीं, वहां पर देवों को नींद नहीं आती है, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, इसलिए नारकी भी नहीं सोते। और देवों के भी समझ लीजिए इस तरह का साता का उदय या कहीं निद्रा दर्शनावर्णी का उदीर्णा नहीं होती है, तो देव भी नहीं सोते हैं, देवों को भी नींद नहीं आती है। तो पूरे 24 घंटे नंदीश्वर द्वीप में वहां पूजन भक्ति आराधना ये देव लोग करते हैं। और किस तरह से करते हैं कि 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, और 4 दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, 4 दिशाएं हैं। तो एक प्रकार, चारों प्रकार के यानी जो है, जैसे एक दिशा में है भवनवासी, दूसरी दिशा में ग्रुप है व्यंतरों का, तीसरी दिशा में ग्रुप है ज्योतिषियों का, और चौथी दिशा में है वैमानिक देवों का। ऐसे चारों दिशाओं में एक एक ग्रुप है। तो क्या होता है, 8 घंटे नहीं, 8 नहीं, 6 घंटे, 6 घंटे एक दिशा में, 6 घंटे एक दिशा में एक ग्रुप ने पूजन की,
फिर ये भवनवासी देव चले जाएंगे आगे वाली दिशा में, उस दिशा में जो थे देव थे वो चले जाएंगे उससे आगे वाली दिशा में, ऐसे करके ये रोटेट होते हैं। लेकिन 6-6 घंटे चारों दिशाओं में पूजन भक्ति करते हैं। इस तरह से 24 घंटे वहां समस्त जिनालयों की पूजन वंदना करते हैं। तो नंदीश्वर का वर्णन यहाँ पर जयमाला में बताया गया है। 163 कोटि जोजन महा, लाख 84 एक दिशि में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। ये अर्थ हमने देख लिया। 163 कोटि यानी करोड़ और लाख 84 यानी 84 लाख योजन। 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में इतना विस्तार है। वो 8वां द्वीप है। ऐसा वो नंदीश्वर द्वीप भास्वरम यानी वो सुशोभित होता है। इस तरह का वो नंदीश्वर द्वीप है। और क्या है वहां? भौन यानी भवन। भवन का मतलब है जिन भवन, मतलब जिन मंदिर, अकृत्रिम जिनालय। वहां कितने हैं? 52। भौन 52, उसमें 52 भवन यानी 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। और प्रतिमाएं कितनी होंगी? एक जिनालय में 108 हैं, तो 52 में कितनी होंगी? 5616 आएंगी। आप लोग निकाल लेना, सब अपने अपने निकाल के कंफर्म करना। 108 से 52 को गुणा करना है तो कितना आएगा वो कर लेना आप लोग। 5616 आता है। इतनी प्रतिमाएं, इतने सारे वो गर्भगृह और एक एक में जाके वो सब पूजन भक्ति आराधना करते हैं। कैसे हैं वो सब बता रहे हैं। 4 दिशि 4 अंजनगिरी राजही, चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं। एक दिशा में 1 अंजनगिरी है तो 4 दिशा में कितने हो गए? 4 दिशा में 4 अंजनगिरी। 4 दिशि 4 अंजनगिरी राजही यानी वहां विराजित होते हैं, वो अंजनगिरी हैं। सहस 84 एक दिशि छाजही, सहस 84,000 योजन ऊंचे एक दिशि छाजही यानी एक दिशा में यानी कहें उसका विस्तार भी और उसकी ऊंचाई भी। ये एक दिशा वाला जो अंजनगिरी है, एक दिशा वाले अंजनगिरी में की ऊंचाई और चौड़ाई वो 84,000 योजन है। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ऊपर तक ढोल के समान गोल हैं और सुंदर हैं। भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, ऐसे 52 जो जिन भवन हैं और उनमें जो प्रतिमाएं हैं उनको हम यहाँ से वंदना करते हैं। फिर है एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक यानी एक कौन से एक? ये जो अंजनगिरी थे, इन अंजनगिरी के एक अंजनगिरी के 4 दिशाओं में 4 शुभ बावरी, एक अंजनगिरी की 4 दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं। शुभ बावड़ी, शुभ मतलब जो ही हमने बात की थी, रत्नों की बनी हुई है, अच्छी, ऐसे नहीं गंदी बदबूदार ऐसे कोई पानी भरा है ऐसा नहीं। शुभ बावड़ी मतलब अच्छी सारी स्वच्छ जल से भरी हुई रत्नमयी, इस तरह की बावड़ियां हैं। 1 लाख योजन अमल जल भरी, कितनी बड़ी है वो बावड़ियां? 1 लाख योजन की बावड़ियां हैं। 1 लाख योजन की बावड़ियां हैं और अमल जल भरी, बिल्कुल निर्मल अमल स्वच्छ जल उनमें भरा हुआ है। कहां से आता है वो पानी? नंदीश्वर में जो बावड़ियां हैं 1 लाख योजन की, उनमें पानी कहां से आता है? बारिश होती है वहां पर? प्रश्न है आप लोगों से, नंदीश्वर में बारिश होती है या नहीं होती? हो सकती है या नहीं हो सकती? नंदीश्वर द्वीप में आप लोग हाथ खड़ा करेंगे तो बोलिए शीला भाभी। नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण भी बताना है। एक तो दिन रात का भेद नहीं होता वो, और ये शाश्वत है। नहीं, ये दोनों, यदि भी आपने आंसर सही दिया लेकिन ये तर्क सही नहीं है। दिन रात का भेद नहीं होता, उससे बारिश का कोई संबंध नहीं है। नहीं, लेकिन शाश्वत है ना ये। तो शाश्वत होने से भी बारिश का कोई संबंध नहीं है। कृत्रिम है, शाश्वत बनी हुई है। चलिए, हाँ ज्योति जी कहाँ है? ज्योति जी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ बोलिए ज्योति जी। दीदी मैं भी यही बोल रही हूँ, शाश्वत है ना वो तो बने ऐसे ही है, मतलब उनमें चेंज
हमने पढ़ा है, एक कारण हमने पढ़ा है, उसी में से पूछ रही हूँ। मधु जी आप कुछ अलग बताएंगे, बोलिए। अच्छा याद आ गया, जगन्य हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। भोग भूमि है ना, ये भोग भूमियों में बारिश नहीं होती, भोग भूमियों में बारिश नहीं होती, ये हमने कारण नियम पढ़ा था। और ये नंदीश्वर द्वीप है, ये भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि है, इसलिए वहां बारिश तो होती नहीं है। तो ये बावड़ी कहाँ से भर गई? ये अनादि निधन भरी हुई है, ये पानी कहीं से नया आके भरा नहीं है, अनादिकाल से उसमें पानी भरा है। और पानी भरा है उसके बावजूद भी कोई पानी सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती, गंदा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, अकृत्रिम रचनाएं हैं। तो 1-1 लाख योजन अमल जल भरी, 1-1 लाख योजन की है लंबी चौड़ी, और उसमें अमल जल भरा हुआ है। चहु दिशी 4 वन लाख जो जनवरम। अब इन बावड़ियों के चारों दिशाओं में 4 वन हैं, 1-1 लाख योजन के वो वन इतने बड़े बड़े हैं। भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। 16 वापीन मधी 16 गिरी दधि मुखम। 16 वापियों के मधी यानी मध्य में, बीच में, 16 वापियों के मध्य में, बीच में 16 गिरी, 16 पर्वत हैं, 16 गिरी, 16 यानी 16, गिरी यानी पर्वत, दधिमुखम, दधिमुख नाम के 16 पर्वत हैं। 16 बावड़ियों के मध्य में 16 दधिमुख नाम के पर्वत हैं। 16 बावड़ियां कहाँ से आ गई? एक दिशा में 4 बावड़ियां, तो चारों दिशाओं में 16 बावड़ियां। समझ में आ रहा है? यहाँ चहु सबसे पहले बताया था 4 दिशी 4 अंजनगिरी राजही, चारों दिशाओं के 4 अंजनगिरी। फिर इसके बाद में कहा चहु दिश नहीं, ये रहा 16 वापीन मधी 16 गिरी दधि मुकम। तो 16 वापियां हैं, 16 वापियां हैं, चारों दिशाओं की बता रहे हैं। एक दिशा में 4 बावड़ियां, तो चारों दिशाओं में 16 बावड़ियां, और उसमें 1-1 बावड़ी में 1-1 दधिमुख पर्वत, तो 16 बावड़ियों में 16 दधिमुख पर्वत। ये कितने बड़े हैं? सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम। सहस यानी 1000, 10 यानी 10, यानी 10,000 महायोजन, 10,000 योजन के हैं। महायोजन का मतलब है बड़ा वाला योजन लेना है। योजन कितना बड़ा होता है कि 2 प्रकार के योजन हमने देखे हैं, एक प्रमाण योजन और एक व्यवहार योजन। अपने शब्दों में कहें तो एक बड़ा योजन, एक छोटा योजन। बड़े योजन को कहते हैं प्रमाण योजन, छोटे योजन को कहते हैं व्यवहार योजन। तो बड़ा वाला जो योजन है वो होता है 2000 कोस का 1 योजन, और छोटा योजन होता है वो होता है 4 कोस का 1 योजन। तो यहाँ कौन सा योजन लेना है? 84,000 योजन, 10,000 योजन, कौन सा वाला योजन लेना है? तो कह रहे हैं महायोजन, बड़ा वाला योजन आपको लेना है। जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, ये मध्यलोक में हम समझ लीजिए, और भी जो भी अकृत्रिम रचनाएं पढ़ रहे हैं, इन सब में बड़ा योजन लेना है। जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, जहां कहीं छोटा योजन होता है वहां अलग से बता देते हैं, अदरवाइज अकृत्रिम रचनाओं में बड़ा योजन लेते हैं। तो ये 10,000 योजन, यानी एक योजन में अप्रोक्सीमेट हमने देखे थे 6,000 किलोमीटर। एक योजन में 2,000 कोस, और एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर है। 3 से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा कम करके भी लिया, लगभग 3 किलोमीटर। तो एक योजन में 6,000 किलोमीटर। अब ये कितना है? 10,000 योजन। तो 6,000 को 10,000 से गुणा कर दो, ऐसे 84,000 को 6,000 से गुणा कर दो, तो कितने किलोमीटर ऊंचा ये पर्वत है वो हमको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि कितना ऊंचा पर्वत है। सहज 10 महायोजन लखत ही सुखम, उसको देखते ही, लखत यानी देखते ही सुख होता है। बावरी कोण 2 माही 2 रति करम। बावड़ी, ये जो बावड़ियां हैं इनके कोण यानी कोने पर, 2 कोने पर, बावरी कोण 2 यानी 2 कोनों पर, माही यानी उन पर, उनके कोनों पर 2 रतिकरम। बावड़ी है, बावड़ी के 2 कोनों पर 2 रतिकर हैं। भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। शैल 32 एक सहस योजन कहे। ये बावड़ी के 2 कोनों पर 2 रतिकर हैं, तो ये कितने हो गए रतिकर शैल? 32, क्योंकि एक चारों दिशाओं में मिलाकर बावड़ियां हो गई 16। एक दिशा में 4 बावड़ी, तो 4 दिशाओं में 16 बावड़ी।
एक बावड़ी के दो कोनों पर दो पर्वत, यानी एक बावड़ी के साथ दो पर्वत, ऐसा समझ लें। एक बावड़ी से रिलेटेड दो रतिकर पर्वत, तो 16 बावड़ी से रिलेटेड कितने रतिकर पर्वत हो गए? 16 बावड़ी से रिलेटेड हो गए 32 पर्वत। शैल 32 यानी 32 रतिकर पर्वत। एक सहस यानी 1000 योजन वाले, ये जो 32 रतिकर पर्वत हैं ये 1000 योजन वाले हैं। 4 16 मिले सर्व 52 लहे, ये 52 की गिनती बता दी। 32 तो यहाँ बता ही दिए, 32 रतिकर, और ऊपर वाले ये 4 अंजनगिरी, और 16 ये सोलगिरी दधिमुखम, ये 4 16 और 32 ये सब मिल गए तो सब मिलके हो गए 52। सर्व 52 लहे, 4 16 मिले सर्व 52 लहे। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम। अब ये पर्वतों का क्या करें? ये पर्वत अपने आप में पूज्य नहीं है, यूं पर्वत तो पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव है, लेकिन ये पर्वतों की महिमा क्यों है? इनको जिनवाणी में नाम इनका क्यों आ गया कि एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम। इन पर्वतों के एक एक शिखर पर, एक एक पर्वत के शीश यानी शिखर पर एक एक जिन मंदिर है। एक एक पर्वत के शिखर पर एक एक जिन मंदिर है। ऐसे 52 जो जिनालय हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। बिंब 8 100 रतनमयी सोहही। बिंब यानी इनमें प्रतिमाएं, जिन बिंब भगवान कितने हैं? 8 100 108। रत्नमय, वो जिन प्रतिमाएं कैसी हैं? ये प्रतिमाएं रत्नमयी हैं। रत्नमयी सोहही, शोभित होती हैं। देव देवी सरव नयन मन मोहही। जितने भी सरव यानी सर्व देव देवियों के नयन, आंखों को और मन को मोहित करती हैं, इतनी आकर्षक वो प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष तन पद्म आसन परम। 500 धनुष की और पद्मासन विराजमान है। 500 धनुष की है और खड़गासन नहीं है, 500 धनुष की पद्मासन बैठी हुई, इस तरह की वो प्रतिमाएं हैं। 52 प्रतिमा नमो सुख करम। और वो प्रतिमाएं कैसी हैं? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। उन प्रतिमाओं के नख यानी नाखून और मुख वो तो है लाल, और नयन यानी आंखें हैं श्याम और श्वेत। ऐसी कैसी हैं? उन पे कलर किए हैं क्या प्रतिमाओं पे कि ये नाखून लाल दिख रहे हैं, होठ लाल दिख रहे हैं, आंखें काली और सफेद दिख रही हैं, तो वहां जाके किसने कलर किए हैं? तो कलर किसी ने नहीं किए। देखिए आगे नीचे और है, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत है। और ऐसे ही श्याम यानी काला रंग, भोह यानी ये आईब्रोज, और सिर केश बालों के जो काल हैं, बाल हैं जो काले, वो काले बालों पर भी श्याम रंग यानी ब्लैक कलर ही छवि देता है, यानी ब्लैक कलर है। देखिए ये कलर है, हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यह शब्द क्या दिया? छवि देत है। वो ऐसा लुक देते हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनके नाखून लाल हैं, होठ लाल हैं, आंखें काली और सफेद हैं, बाल काले हैं, ऐसी वो छवि देती हैं। वो जो प्रतिमाएं हैं उनपे किसी ने रंग नहीं किया, अलग से किसी ने आंखें लाके लगाई नहीं है, होठ पे अलग से कलर किया नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ कहा था रत्नमयी है, तो वो रत्न ही इस टाइप के, जैसे एक ही स्टोन हो, एक ही स्टोन में ऐसे शेड्स हो सकते हैं कि एक ही स्टोन शेडेड हो, तो वो जो प्रतिमाएं जिस रत्न की हैं वो रत्न में ही ऐसे शेड हैं कि बालों की जगह ब्लैक शेड आता है, आईज की जगह ब्लैक एंड व्हाइट शेड आता है, जहाँ होठ बने हुए हैं उस जगह पिंक या रेड शेड आता है। इस तरह की वो रत्न ही इस तरह के हैं। वो प्रतिमाओं में अलग से ऊपर से कोई कलर किया है या हमें भी फिर ये पढ़ के कलर कर देना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि वो अकृत्रिम है, और अकृत्रिम में ऑटोमेटिक ही इस तरह का कलर, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में किसने रंग भरा है कि हमारे ये होठ तो पिंक होते हैं, आंखों में बीच में काला होता है, इधर सफेद होता है, ये कलर अलग होता है, ये कलर अलग होता है, अलग से थोड़ी ना किसी ने भरे हैं, जन्म से ही ऐसे हैं, जन्म से ही इस तरह के कलर हैं। ऐसे ही वो प्रतिमाएं अनादि से ही इस तरह की छवि वाली हैं कि उनके बाल काले दिखाई देते हैं, होठ लाल दिखाई देते हैं, इस तरह की वो प्रतिमाएं हैं। श्याम रंग भो सिर केस छवि देत है।
एक लाइन इसमें से नहीं दिख पा रही है। वचन बोलत मनो लसत कालुस हरम, इसमें रह गई है, स्क्रीनशॉट लेते समय कट गई है। वचन बोलत मनो, लाइन में बोल देती हूँ। वचन बोलत मनो लसत कालुष हरम। अब वो लग कैसी रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बोल रही हूँ, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल प्रतिमा ऐसी बोलती भी। जैसे कभी कभी किसी की फोटो होती है तो ऐसे लगती है बिल्कुल जैसे अभी बोल देंगे। कभी कोई अपने पूर्वज हों, समझ लीजिए दादाजी वगैरह, वो गुजर गए हों और हमने उनकी फोटो लगा रखी और हमको उनकी याद आए, तो क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे अभी बोलेंगे दादाजी, तो बोलती भी। तो ये प्रतिमाएं भी कैसी हैं, बिल्कुल ऐसे जीवंत, जैसे भगवान विराजमान हैं, जैसे अभी बोलेंगे। वचन बोलत मनो लसत कालुष हरम, और उनको देखते ही, उन पर दृष्टि जाते ही हमारे मन की जो कलुषता है, हमारे जो भी मिथ्यात्व मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, ये जो कलुषताएं हैं हमारी, वो सब, वो प्रतिमाएं उन कलुषता को हर लेती है मतलब नष्ट कर देती है। यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, भगवान का दर्शन वास्तव में वो सम्यक दर्शन का कारण है। तो भगवान के दर्शन क्यों करना, कि भगवान है दर्पण के समान। दर्पण क्यों देखते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, फिर कांच क्यों देखते हैं, दर्पण मिरर क्यों देखते हैं, कि वो दर्पण सही है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, अपनी जगह पे लगा हुआ है कि नहीं। इसलिए देखते हैं कि वो दर्पण को देख के अपने इधर कुछ गड़बड़ हो रही हो, बाल कोई टेढ़े मेढ़े हो रहे हो, चेहरे पे कुछ गंदगी लगी हो, उसको ठीक कर लिया जाए। तो दर्पण देखकर अपनी कलुषता दूर की जाती है। ऐसे ही भगवान वो दर्पण है, और भगवान को देखकर, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। तो भगवान को देखा, भगवान तो वितरागी है, और अपने में क्या दिखाई दे रहा है, कि अपने में तो मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान को देखते ही ये अपने जो ये विकारी परिणाम है, ये छूमंतर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को देखते ही अपना वीतराग स्वरूप ख्याल में आता है। तो वो प्रतिमाएं भी इतनी जीवंत ऐसी प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, और इतनी विशाल। देखिए कभी कभी मतलब वो हमको विशेष कुछ समझ लीजिए उससे दर्शन करने जाते हैं ना कभी कभी क्षेत्रों में, तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिखे। बाहुबली भगवान के गए श्रवण बेलगुला, तो अपने मंदिरों में भी प्रतिमाएं हैं, छोटी साइज की हैं, वहां इतनी बड़ी हैं। तो इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा को देखते ही विशेष समझ लीजिए उस कुछ अलग सी अनुभूति होती है, कुछ अलग ही उससे परिणाम होते हैं। तो ऐसे ही ये अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं 500 धनुष की, और इतनी निर्मल स्वच्छ और एकदम जैसे जीवंत अभी बोलेंगी। तो वो प्रतिमाओं का दर्शन करते ही जो भव्य जीव हैं, वो तुरंत उनका मिथ्यात्व का नाश होता है और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वचन बोलत मनो लसत कालुष हरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। देखिए ये यद्यपि अभी मैं इसका अर्थ कर देती हूँ, लेकिन जब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब इसका अर्थ विशेष आप लोगों को समझ में आएगा। ये नंदीश्वर द्वीप में कोटि यानी करोड़ों, शशि यानी चंद्रमा, भान यानी सूर्य। नंदीश्वर द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं? हमारे यहाँ जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है जम्बू द्वीप में, और लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है। फिर धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है। ऐसे बढ़ती जाती है संख्या, उसका रेशो नहीं है एग्जैक्ट, वो संख्या अलग है, वो हम करेंगे बाद में। तो नंदीश्वर तक पहुंचते हैं तो नंदीश्वर द्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा है? करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा नंदीश्वर द्वीप में है। और वो करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा का भी द्युति यानी उनकी जो आभा है, उनकी जो चमक है, उनका जो प्रकाश है और उनका जो तेज है, यानी चंद्रमा की जो समझ लीजिए चांदनी है और सूर्य का जो तेज है वो छिप जाता है। ये जो प्रतिमाएं हैं अकृत्रिम प्रतिमाएं रत्नों की, हमने देखा था भोग भूमियों में रत्नों का प्रकाश होता है। दीपांग जाति के होते हैं, ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष होते हैं, उनसे वो सब व्यवस्था होती है। और भोग भूमियों में
भोग भूमियों में सूरज आदि चांद आदि दिखते नहीं है, वहां दिन रात का भेद नहीं होता, क्योंकि वहां वो सूरज चांद आदि दिखते ही नहीं है। अभी नंदीश्वर द्वीप में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा हैं, फिर भी ये जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं रत्नों की, इन रत्नों की प्रतिमाओं के तेज के आगे, उनकी चमक के आगे ये करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का तेज भी छिप जाता है, फीका पड़ जाता है। वो सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते, वो कुछ लगते ही नहीं है कि हैं भी। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। इन प्रतिमाओं के दर्शन करने से महान वैराग्य परिणाम ठहरात यानी उत्पन्न होता है, वैराग्य की उत्पत्ति होती है भगवान के दर्शन करते ही। और जैसे जिनेंद्र भगवान है वैसा मेरा स्वरूप है, और कैसे अनादि निधन अकृत्रिम ये प्रतिमाएं हैं, वो जो भाव उत्पन्न होते हैं विशेष रूप के वैराग्य के परिणाम इन प्रतिमाओं के दर्शन करने के उत्पन्न होते हैं। हम भी जिन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, अभी तो दर्शनों के लिए मंदिर खुल गए हैं, तो अब हम इतने दिनों बाद जब मंदिर जाते हैं तो कैसे परिणाम हमको आते हैं। इतने दिनों से भगवान के पास जाके दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ वैराग्य आना चाहिए कि कैसी कैसी परिस्थितियां यानी जीवन में हो गई हैं, हो जाती हैं, हो सकती हैं, और जो समय भगवान के दर्शन के लिए मिल गया समझ लीजिए वो धन्य है। बाकी सारे तो काम हो रहे थे, विषय भोगों के, विषय कषायों के सारे काम हो रहे थे, सब चालू था, लेकिन एक भगवान के दर्शन कितना दुर्लभ है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना कितना दुर्लभ है, दर्शन मिलना कितना दुर्लभ है। ये दुर्लभता अभी ख्याल में आ गई हमको 4-6 महीने में, कि ऐसे तो घर से निकलो अगल में बगल में मंदिर दिखाई देते हैं, कोई क्या है, और अपने सब जानकार हैं, जब चाहो वो बंद भी हो जाता है तो खोल देती है हमारे मालन, तो हमको कोई वैल्यू कीमत ही समझ में नहीं आती। अभी समझ में आता है कि कैसे भगवान के दर्शन, महान पुण्य के उदय से ये भगवान के दर्शन मिलते हैं। और वो जो प्रतिमाएं हैं अकृत्रिम प्रतिमाएं, ये अकृत्रिम प्रतिमाएं ऐसे अंतरोन्मुखी, भगवान की जो मुद्रा है अंतरोन्मुखी मुद्रा होती है। भगवान की दृष्टि नासाग्र दृष्टि होती है, भगवान ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखते सामने ही, ऐसे नासाग्र दृष्टि होती है। और वो नासाग्र दृष्टि उनकी अंतर्मुखता को बताती है कि मैं अपने अंदर में देख रहा हूँ, अपने अंदर में मतलब अपनी आत्मा में लीन हूँ। तो हम क्या करें कि तुम भी अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। तो ऐसे वो वैराग्य के परिणाम को उत्पन्न करती हैं। वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, वो क्या कहती हैं वो प्रतिमाएं, वचन नहीं कहती, वयन यानी वचन नहीं कहें, मुंह से कुछ नहीं बोल रही हैं। प्रतिमा है, प्रतिमा तो कुछ बोलती नहीं है, तो प्रतिमा कुछ बोल नहीं रही, लेकिन फिर भी लखी, उनको देखकर ही, उसके दर्शन मात्र से ही, होत सम्यक धर्म, उसको दर्शन मात्र से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। समौ शरण में विराजमान साक्षात जीवंत तीर्थंकर परमात्मा, और मंदिर में, हमारा जो मंदिर है, अपने अपने मंदिरों में विराजमान जो जिनेंद्र भगवान है, जो प्रतिमाएं हैं, इनमें क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जो हमारे मंदिर में विराजमान प्रतिमाएं हैं और समौ शरण में विराजमान जिनेंद्र भगवान है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। क्या बात कर रहे हो, वो तो साक्षात जीवंत परमात्मा है, और ये तो अब कहने वाले ऐसा कह देते हैं जड़ है, मूर्ति तो पत्थर की है कि धातु की है। ऐसा नहीं है, उसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। हम ऐसे ही किसी भी दुकानदार की दुकान पे मूर्ति पड़ी है उसको लाके नहीं पूजते हैं, हम बराबर वहां पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूर्वक फिर मंदिर में विराजमान करते हैं। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती है। अब इनमें समौ शरण में विराजमान भगवान में और यहाँ जो भगवान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। वहां पर भी भगवान जो समौ शरण में विराजमान है, वहां पर भी उनका शरीर दिखता है, और यहाँ पर भी वही दिख रहा है। वहां भी क्या दिखता है, समौ शरण में क्या दिखेगा आंखों से, वो जड़ पुद्गल शरीर ही तो दिखेगा भगवान का। यहाँ पर भी वही दिख रहा है, दिखेगा सेम वही। वो जो उनकी मुद्रा है, वो जो उनकी अंतर्मुखता है, वो उनकी अंतर्मुख मुद्रा वो उपदेश देती है। और भगवान का जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है समौ शरण में, तो ऐसे जैसे मुंह से हम बोल रहे हैं ऐसे थोड़ी ना खिड़ती है, वो तो सर्वांग से। भगवान तो ऐसे बैठे हुए दिखाई देंगे, अपने आप ही कोई आकाशवाणी जैसे ध्वनि निकलती है ओंकार में, वो पूरे सर्वांग से बिना होठ हुले इस तरह से उनकी वाणी निकलती है। तो यहाँ भी जिन मंदिर में जो स्वाध्याय होता है वो उस वाणी का प्रतीक है।
इसलिए हमारे मंदिर की प्रतिमा में और समर्षण वाले विराजमान भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो काम वहाँ समर्षण में होता है वही काम यहाँ भगवान के मंदिर में होता है। क्या काम होता है कि वहां पर भी हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है और यहाँ भी हम भगवान का सही स्वरूप समझें तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है। तो कह रहे हैं वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। वो मुंह से कुछ नहीं कहती हैं लेकिन उनके दर्शन मात्र से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भवन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। ऐसे जो 52 भवन है, 52 जिलालय हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। नंदीश्वर जिन धाम है वो हमारा तीर्थ धाम है, जिनेंद्र भगवान का वहाँ जिनालय है और वो जो प्रतिमा है उनकी महिमा को कहे, कौन कह सकता है। नंदीश्वर में जो जिनालय है और वहाँ जो प्रतिमाएं हैं उनकी महिमा को कहे, कौन कह सकता है। इतनी महिमा है, उसकी महिमा को हम कह नहीं सकते हैं। ध्यानत लीनो नाम, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा नाम लिया है, थोड़ा कुछ कहा है और यही भगति शिव सुख करे, और मैंने ये जो भक्ति की है ये मुझे मोक्ष सुख प्रदान करेगी, कोई स्वर्ग सुख दे देगी। स्वर्ग की इच्छा से भगवान की भक्ति हम नहीं करते हैं। इस तरह से ये यहाँ नंदीश्वर की जयमाला का अर्थ हमने देखा है। अभी किसी को कुछ पूछना है? बोलिए शिमला भाभी, फिर इनके बाद दीपिका जी। चालू करिए आप। ये जो सुमेरु पर्वत का विस्तार है, शिखर तक जाते जाते 10,000 से 1,000 योजन हो जाता है, तो वो कैसे होता है? वो धीरे धीरे कम होता है, मतलब जैसे 500 की कटनी, फिर 500 की कटनी। 500 की कटनी तो है ही। वो तो कटनियां तो एक आएगी, 2 आएगी और तीसरी में 494, तो वो कटनियां तो कम है, लेकिन वैसे ही वो तिरछा होता जाता है। यानी 11,000 योजन तक सीधा जाता है नंदनवन के बाद में, और उसके बाद में थोड़ा सा स्लांटिंग अपने आप ही थोड़ा तिरछा होता जाता है। फिर उसके बाद में सोमनस वन के बाद में फिर से 11,000 योजन तक सीधा जाता है और फिर थोड़ा स्लांटिंग, थोड़ा तिरछा होता जाता है। तो इस तरह से वो जो तिरछा होता जाता है अपने आप ही वो श्रिंक होता जाता है, तो उससे वो कम होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसलिए वो गट्टा हो जाता है ऊपर। हाँ, इसलिए वो तिरछा हो जाता है, तो ऊपर जाते जाते इसलिए 1,000। हाँ, वो कम हो जाएगा ना भाई। ये सबसे पहले नंदनवन आया, ये तो भद्रसाल वन भूमि पर है। फिर नंदनवन के बाद में थोड़ा सीधा गया, फिर थोड़ा तिरछा जाता है। फिर ये सामनस वन आया, फिर थोड़ा सीधा गया, फिर थोड़ा तिरछा जाता है, फिर पांडुक वन आता है। तो इस तरह से वो थोड़ा तिरछा होता जाता है, तो वो कम होता जाता है। हाँ, दीपिका जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा, अब करिए अनम्यूट। हाँ, हमें ये पूछ रही थी एग्जाम कब है? एग्जाम की अपन ने सोचा था 4-5 तारीख को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी बाद में ही रख लेंगे, इकट्ठा ये पूरा कर लें, फिर एक साथ ही रख लेंगे, क्योंकि ये बीच में अचानक ही छुट्टियां पड़ गई तो वो ब्रेक हो गया ना अपना। तो अभी तो आज 1 तारीख, तो 2 तारीख हो गई आज, तो 4 या 5 को भी नहीं हो पाएगा। अपन ये पूरा करके, विषय पूरा करके ही, आप लोगों ने पढ़ाई कर ही ली होगी जिस मतलब काफी, तो वो तो काम आई जाएगी। इसके बाद में अभी अपन और जो भी पढ़ना है वो पढ़ के एक ही पेपर कर लेंगे इकट्ठा ही पूरा, तो वो बार बार में पेपर का नहीं रहेगा। तो अब चाहेंगे जैसे भी दिवाली से पहले या बाद में वो देख लेंगे, दिवाली के बाद में ही हो पाएगा शायद, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं आप पढ़ना छोड़े नहीं, जैसे आप जैसे भी समय है, पर बीच में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो तो आपसे बीच में पूछ ही सकते हैं। हाँ हाँ, पर अभी 4 या 5 को भी नहीं हो पाएगा, बाद में रखेंगे। और आप पढ़ना चालू रखिए, जैसे भी समय मिलता जाता है
तो वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। हाँ बोलिए पारुल। भाभी एक आपने बीच में बताया था खूब और भूमिया में होती है। हाँ वो अभी बात नहीं की अपन ने, अभी लवण समुद्र की चर्चा करेंगे, उसमें ही आएगी वो, इसीलिए मैंने वो छोड़ रखा है, वो उसमें भी थोड़ा है बाकी इसलिए। ये सब अच्छे मतलब अच्छी रेंज वाले लोग हाँ होते हैं। हाँ, कुंभ भूमिया लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में ही होती है, तो वो उसकी भी थोड़ी सी देखनी है लोकेशन वगैरह कहाँ होती है, इसलिए उसको अभी छोड़ रखा है मैंने। बस ये विषय पूरा होते ही फिर अपन उसको ले लेंगे। चमेली आंटी बोलिए। ये जो डायद्वीप का नक्शा है, तो इस डायद्वीप के नक्शे में पूरब दिशा जैसे एक साइड में आगे में तो नीचे वाले में तो मतलब बाहर की तरफ आ रही है और ऊपर वाले में अंदर की तरफ आ रही है, वो समझ में नहीं आया मेरे को कैसे आएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको क्या समझ में नहीं आया। डायद्वीप है ना, जैसे डायद्वीप में भारतीय खंड जो द्वीप है, हाँ उसमें जैसे आधी रचना जो बना रखी है भारत क्षेत्र से लेके और विदेश क्षेत्र तक, और इधर भी भारत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र तक, तो वो तो बाहर की तरफ बाउंड्री की तरफ पूरब दिशा आती है, गंगा नदियां दोनों बाहर की तरफ बैठी है जैसे। और जो ऊपर का साइड गोलाकार है, दूसरी रचना है, उसमें पूरब दिशा अंदर की तरफ आ रही है। देखिए ये नक्शा है, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कौन सी दिशा समझ नहीं आ रही है, वैसे तो क्लियर है बात। जैसे ये पूरब की दिशा आ रही है। आप जो दिखाएंगे तो मुझे तो दिखेगा नहीं, मुझे ये दिखाना पड़ेगा। ये पूरब है, ये धात की खंड है, ये धात की खंड है, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। नहीं, वो तो ठीक ये एक देखिए, ये जो ईश्वाकार है ना, एक मिनट रुकिए, ये एक ईश्वाकार है उत्तर वाला और एक ईश्वाकार है दक्षिण वाला, तो इस ईश्वाकार से लेके यहाँ उत्तर वाले ईश्वाकार से लेके दक्षिण वाले ईश्वाकार तक राइट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन वो पूर्व दिशा है, और फिर ये उत्तर वाले ईश्वाकार से लेके दक्षिण वाले ईश्वाकार तक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो पूरा पश्चिम दिशा है। ये इस ईश्वाकार पर्वत दो भाग में बांट रहे हैं ना इसको, तो ईश्वाकार से लेके ईश्वाकार तक, तो ये जो पूरा पोर्शन राइट साइड वाला है ये पूरा पूर्व दिशा का कहलाएगा। यहाँ का ये भरत क्षेत्र पूर्वी भरत क्षेत्र, यहाँ का ऐरावत ये पूर्वी ऐरावत, ये पूरा एरिया पूर्व धात की खंड कहलाएगा। और ये जो इधर लेफ्ट वाला पूरा एरिया है एक ईश्वाकार से दूसरे ईश्वाकार तक, वो पूरा कहलाएगा पश्चिम धात की खंड। ऐसे ही पुष्करार्थ में समझना है। जिन मंदिर जो दे रखे हैं वो पश्चिम में दे रखे हैं, जबकि अपने पूर्व साइड में होता है चैताली जो आकृति में, इनमें हिमाचल इनमें सब। तो ये एक्चुअल में देखिए वो पश्चिम में इसलिए दिख रहे हैं इसमें कि ये पश्चिम धात की खंड है और जिनालय है इस तरफ बाहर की तरफ, इसलिए वो आपको इसमें वो पश्चिम में समझ में आ रहे हैं। जिनालय यानी जो कालोदधी समुद्र है उस साइड है, जो कुलाचलों पे जिनालय है, जैसे वहां पर है। अब हमने पूर्व में कहे थे तो वो लवण समुद्र की साइड होने से इधर पूर्व वाले लवण समुद्र, वो तो क्योंकि थाली जैसा है जम्बूद्वीप तो इसलिए। अब इसमें क्या है कि ये इधर आउटसाइड वाली जो भी जगह है वहां पर जिनालय है, इसलिए ऐसा है। थोड़े थोड़े वो फर्क है जम्बूद्वीप से। पश्चिम दिशा मानेंगे या पूरा भी मानेंगे? अब वो दिशा तो पश्चिम बोल दीजिए, लेकिन पश्चिम धात की खंड के ऐसा बोलिए ना कि कालोदधी समुद्र की साइड किनारे पर वहां कृत्रिम जिनालय है। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? हाँ प्रीति बोलो। अभी ये पर्वतों की दिशा भी चेंज हो जाएगी ना, जैसे विजयार्थ की उत्तर दक्षिण हो जाएगी उन द्वीपों में। उत्तर दक्षिण नहीं कहेंगे, वो अपने को यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन विजयार्थ सारे पूर्व पश्चिम ही फैले हुए हैं वो। अच्छा, उनमें भी यही बोलेंगे पूर्व पश्चिम। हाँ अपने को क्या यहाँ से अपन नक्शा ऐसे देखते हैं ना, तो अपने को उत्तर दक्षिण दिखता है, लेकिन वो वहां पे खड़े रह के देखेंगे तो वो वहां के हिसाब से वो पूर्व पश्चिमी कहे जाएंगे। वो अपन तो क्या चित्र को यूं ऐसा खड़ा रख के देख रहे हैं, इसको ऐसा जमीन पे फैला के फिर देखें ना तो वो थोड़ा सा उसी तरह से दिखेगा।
विजयार्ध सारे पूर्व पश्चिम है, वक्षार सारे उत्तर दक्षिण है। पूरे 2.5 द्वीप के जितने भी वक्षार पर्वत है वो उत्तर दक्षिण है, विजयार्ध पर्वत है वो पूर्व पश्चिम है, कुलाचल भी पूर्व पश्चिम है, वो ऐसे ही कहे जाएंगे। चमेली आंटी कुछ बोलना है आपको? जम्बूद्वीप जिसे सुमेरु पर्वत के कारण 2 भागों में विभाजित हुआ, तो गजदंड भी तो 2 आरंभ 4, तो उनका क्या मतलब वो रहेगा? वो तो सभी हैं, विभाजित करने में तो गजदंड भी है, फिर उत्तर कुरु देवकुरु भी बोलो, लेकिन हम तो ऐसा मोटा मोटा बोल देते हैं कि मेन सुमेरु पर्वत है। बाकी रचनाएं तो सारी हैं विभाजित करने में, फिर कुरुक्षेत्र भी कहें और गजन पर्वत भी 1 है। लाख योजन में तो 10,000 ही हुआ, जैसे सुमेरु पर्वत का विस्तार नीचे से। ऐसा है ना कि जो बड़ी चीज है उसका नाम ले लिया तो बाकी और चीज भी आ गई। विभाजित करने में तो सारी ही है रचनाएं तो, लेकिन मोटा मोटा नाम ले लेते हैं ऐसा। दीपिका जी बोलिए। मैं कह रही थी उपसर्पणी काल में जैसे अपने तीसरे जो ये दुखमा सुखमा काल है उसी में तीर्थंकर होंगे, तो फिर ये जो आगे के उसके अंदर उनकी वो मतलब भूमि चालू हो जाएगी, तो वहाँ सिस्टम कैसे होता है? वहाँ अपन ने तो बात की थी ना कि वो ये जो दुखमा काल जो है उत्सर्पणी का दूसरा काल, वो जब खत्म होने लगता है तब वहाँ वापस कुलकर होते हैं और फिर वो उस तरह से वहाँ बताते हैं। वो तो ठीक है कि तीसरा जो काल आएगा उसमें तीर्थंकर होंगे, लेकिन उसके बाद में भूमि चालू हो जाएगी ना। तो एकदम से जैसे ही तीसरा काल यानी जो दुखमा सुखमा नाम का जो तीसरा काल है उत्सर्पणी का, जैसे ही वो खत्म होने वाला होगा वैसे ही और भोग भूमि चालू होने वाली होगी, तो एकदम से ये समझ लीजिए विकलत्र जीव खत्म हो जाते हैं और अचानक एकदम से वहाँ कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। वो एकदम से सडनली फिर वो हो जाता है। उस वक्त धर्म खत्म हो जाएगा ना। धर्म खत्म होता है ऐसा नहीं बोलते उसको धर्म, क्योंकि भोग भूमि में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति है वो तो रहता ही है। धर्म खत्म हो जाता है ऐसा शब्द नहीं कहते। धर्म खत्म होने वाली बात तो छठे काल में अवसर्पणी के छठे काल के लिए ही कहते हैं। मेरा मतलब है वहाँ पर धर्म नहीं है ना उस वक्त, जैसे आपने कहा जगन्नी भोग भूमि के अंदर आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। हाँ, तो उसको ऐसा कहेंगे कि हाँ, तो वो तीर्थंकर हुए और फिर उसके बाद जैसे अपने यहाँ उसका असर 5वें काल में रहता है, चौथे काल में भगवान होते हैं, 5वें काल में असर रहता है, वहाँ पर असर नहीं रहता क्योंकि वो जगन्य भूमि चालू हो जाएगी। या हाँ, वो कह सकते हैं कि वहाँ इस तरह का, क्योंकि वो भोग भूमि हो गई ना, तब जीवों के परिणाम भोगों में लिप्त रहने के इस तरह के रहेंगे। पर ऐसा नहीं कहेंगे हम कि धर्म खत्म हो जाता है। धर्म और धर्म की उत्पत्ति यानी धर्म की भावना कुछ कुछ रूप में रहती है भोग भूमियों में भी, लेकिन प्रधान रूप से नहीं रहती। कर्म भूमि में चौथे काल में अवसर्पणी का चौथा या उत्सर्पणी का तीसरा, वहाँ प्रधान रूप से धर्म की प्रवृत्ति रहती है। भोग भूमियों में ऐसे प्रधान रूप से नहीं है, भोगों की प्रधानता है, इसलिए वहाँ धर्म नहीं है ऐसा कहते हैं। बाकी बिल्कुल ही धर्म नहीं हो ऐसा नहीं है। और एक और बात मैं साथ में बता देती हूँ कि वो भारती आंटी ने पूछा था, है अभी भारती आंटी? चलिए वे तो है ही नहीं, वो क्लास में छोड़ते हैं। फिर अभी टाइम भी हो गया है, 3:30 बज गए हैं। फिर कल लेंगे अगर वो होंगे तो बाद में वो प्रश्न, और अभी यहीं पूरा करते हैं। आप लोग जिनको भी समय हो वो सेल्फ पाठ करें, पाठ नहीं छोड़ें, पाठ जरूर करें। तो मुंह से बोल के पाठ करें। अभी क्या वो शिविर चल रहा है तो उसमें भी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मुझे वो क्लास भी अटेंड करनी है, इसलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। अभी टाइम यही रहेगा 2:30 बजे का ही, जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से,
सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से जगत को शीतल